हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का क्लास 12th के लिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 दिया हुआ है। यानी कि दो अंकों की एक संख्या है, फिर क्या उसके अंकों को क्या कर लेंगे, हम पलट लेंगे आपस में। तो उनका योग कितना दिया है, 66 दिया हुआ है। यदि संख्या के अंकों का अंतर दिया हुआ है कितना, हमारे पास 2 है। यानी कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 दिया हुआ है। और पलटने पर उनका योग करने पर क्या संख्या आती है, 66 आती है। हमारी संख्या कितनी आती है, 66 आती है। तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, माना दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या जब भी बोलेगा दो अंकों की संख्या, तो हम क्या मानते हैं, 10x प्लस वाई मानते हैं। क्या मानेंगे, 10x प्लस वाई मानेंगे। ये वाला हमारा इकाई का अंक कहलाता है, इकाई अंक। और इस वाले को क्या बोलते हैं, हम दाही अंक बोलते हैं, दाही अंक कहते हैं। तो हम क्या मानेंगे, फिर क्या लिखा है, दो अंकों की एक संख्या, फिर क्या लिखा, उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो इनके अंक को पलट देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंक इस प्रकार से पलटते हैं, यानी कि ये वाला भाई कहाँ जाएगा, एक्स के पास आ जाएगा, ये वाला एक्स कहाँ जाएगा, के पास आ जाएगा। एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज होंगे। तो क्या आएगा, 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। फिर इसमें क्या लिखा है, योग दिया है। योग मतलब क्या है, इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन से क्या आएगा, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, योग दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, दो अंकों की संख्या हमारी क्या होगी, 10x प्लस वाई होगी, 10x प्लस वाई। और क्या लिखा, पलटने पर कौन सी बनी है, 10 बाई प्लस एक्स। यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आपस में, योग क्या होता है, तो जोड़ लेंगे। तो कितना दिया हमारे पास, 66 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 66। तो 10x और एक ये कितना हो जाएगा हमारा, 11x प्लस 10 और ये 11 बाई बराबर कितना आएगा हमारा, 66 आएगा। 11 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो x प्लस क्या आ जाएगा हमारा, बाई। और कितना आ जाएगा, 66। इससे काट देंगे, 11 एकम 11, 11 छम 66। तो एक इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस बाई बराबर हमारी 6 आ जाएगी, इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, द्वितीय शर्त हमारी क्या है, आगे लिखा है हमारा, यदि संख्या के अंकों का अंतर बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में घटाते हैं। जब जब अंतर बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, घटाना होता है। अंतर का मतलब क्या होता है, उनको घटा लेंगे आपस में, संख्या के अंकों को। अंक क्या क्या है हमारा, एक अंक x है और एक क्या है, y है। तो क्या करेंगे हम, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2। x माइनस वाई क्या आएगा, 2। ये क्या आएगी, इक्वेशन सेकंड आएगी। और फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, आपस में हल कर लेंगे। तो 1 और 2 को, समीकरण को हल करेंगे तो ये वाले आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, जोड़ने पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो x और x जुड़ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी निकल के, जो हमारा इधर गुणे में होता है वो कहाँ आता है, इसके अपॉन में आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 अपॉन में 2, 2 चौक 8 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 4। अब x की वैल्यू कहां पुट कर देना, इक्वेशन 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 6। तो x की वैल्यू क्या आई, 4। तो क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू में कितना आएगा हमारा, 6। 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 आ जाएगी। तो दो अंकों की संख्या आएगी, इसमें आप वैल्यू रख देंगे x की और y की। तो वो हमारी क्या होगी, दो अंकों की संख्या होगी। दो अंकों की संख्या क्या आती है हमारी, 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 आई है, y की वैल्यू 2 है। तो इसमें पुट कर देंगे तो है 10 इंटू 4 प्लस में y की वैल्यू 2। तो 10 चौक 40 और 2 कितना आ जाएगा, 42। तो दो अंकों की संख्या कितनी होगी हमारी, 42 होगी। दो अंकों की संख्या कितनी होगी हमारी,
42 होगी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊंचाई और दूरी का। तो क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक प्रकाश स्तंभ दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन हमारा, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर, क्या दिया है, शिखर। प्रकाश स्तंभ के क्या है, शिखर से देखने पर, यानी कि एक प्रकाश स्तंभ होगा, उसका शिखर ऊपर होगा, तो उससे देखने पर समुद्र तल में, समुद्र में दो जहाज हैं, यानी कि समुद्र में कितने जहाज हैं, दो जहाजों के अवनमन कोण, कौन से कोण है हमारे पास, अवनमन कोण क्या होते हैं वो बताते हैं आपको, क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यानी कि कोण कितने कितने दिए हुए हैं, हमारा एक 30 डिग्री का कोण है और एक कितने डिग्री का दिया हुआ है, 45 डिग्री का दिया हुआ है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर हैं, यानी कि प्रकाश स्तंभ क्या है, हमारे जो जहाज हैं वो एक ही ओर हैं, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, जहाज आगे पीछे हैं, और कितनी दूरी पर है वो, 50 मीटर की दूरी पर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या निकालना है हमें, ऊंचाई फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक क्या दिया है, प्रकाश स्तंभ दिया हुआ है, तो एक प्रकाश स्तंभ बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ हमारा, एक प्रकाश स्तंभ दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक प्रकाश स्तंभ है। और ये हमारा क्या है, समुद्र है। देखो क्या लिखा है, प्रकाश स्तंभ के शिखर से, शिखर कहाँ होगा इसका, यहाँ पर होगा। ये क्या है हमारा प्रकाश स्तंभ है, इसका क्या है, ये शिखर है। समुद्र में दो जहाज हैं, तो एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है, और दूसरा जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है, यानी कि, और फिर क्या लिखा है, एक दूसरे के ठीक पीछे है 50 मीटर की दूरी पर, यानी कि इस जहाज की, इस जहाज से दूरी है वो कितनी दी है हमें, 50 मीटर दी है। तो यहाँ पर एक जहाज बना देते हैं आपको समझने के लिए, क्या हमारा एक जहाज है, एक दूसरा जहाज है यहाँ पर, और इनकी दूरी कितनी दी है, 50 मीटर दी हुई है, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 मीटर है। और इनके जो अवनमन कोण दिए हुए हैं, यानी कि शिखर से इस वाले जहाज का कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का, इस वाले से इस वाले का कोण दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री का। तो इस वाले को यहाँ से मिला देंगे और इस वाले को भी यहाँ से मिला देंगे। तो ये वाला कोण हमारा कितना दिया है, 30 डिग्री का, और ये वाला कितना दिया है, 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो पहले वाला कोण कितना है हमारा, 30 डिग्री का कोण है ये वाला, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, और ये वाला कितना है, 45 डिग्री का कोण है। लेकिन ये कोण अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण हमारे इस साइड में बनते हैं। अवनमन कोण कहाँ होगा, पहले ये वाला, ये कितने डिग्री का हमारा, 30 डिग्री का, और ये वाला क्या है, 45 डिग्री का है। तो ये एकांतर कोण होते हैं, ये वाली लाइनें क्या होती हैं, ये लाइन और ये लाइन समांतर लाइन होती है, यानी कि ये 30 डिग्री का है तो ये वाला भी 30 डिग्री का होगा, और ये कोण 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का होगा। ये एकांतर कोण होते हैं। अपनों से पूछा क्या आया, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्या हमारा समुद्र है, तो इससे क्या निकालना है, प्रकाश स्तंभ ये वाली, इसकी क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और इस वाले जहाज से इसकी, यहाँ पर प्रकाश स्तंभ की दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी होगी, x मान लेते हैं। तो यहाँ से लेकर इस वाले जहाज के लेकर ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 50 प्लस x हो जाएगी। ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 50 प्लस x हो जाएगी। ये वाली टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 50 प्लस x हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई को हमने h माना, तो इसको लिख लेते हैं माना, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है, कितनी है, h है। और शिखर के अवनमन कोण कितने कितने दिए हुए हैं, शिखर के अवनमन कोण एक 30 डिग्री का है और दूसरा कितना है, 45 डिग्री का है। तो पहले हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं पहले। तो इसको क्या नाम दे देते हैं, ए,
इसको नाम दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, और इस वाले को क्या देते हैं, डी दे देते हैं। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, बी सी डी में, और ये वाला हमारा समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी सी डी में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि बी सी डी में लेंगे। तो हमारा क्या लगाएंगे, tan वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ये क्या हमारा लंबा है और ये क्या है हमारा आधार है। तो क्या होगा, tan कितने डिग्री का कोण है, ये 45 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 45। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। और लंबा हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबा है, तो कितना h, और आधार कितना है हमारा बी सी x। तो tan 45 का मान क्या होता है हमारा, 1 होता है। ये h अपॉन x, इसके नीचे 1 लगा के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, h आ जाएगा। इसका इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ए सी डी। कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे अब हम, ये वाला ए सी डी में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो ये वाला कोण कितना हमारा 30 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। इसका भी क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें लंबा हमारी क्या होगा, h होगा, और आधार क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या है 50 प्लस x है। आधार कितना है हमारा 50 प्लस x है। अब इसमें क्या करेंगे हम, मान लगा देंगे अपना। तो हमारा मान क्या होगा, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यानी कि इससे वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, 1/√tan 30 का मान होगा। ये क्या आएगा, h/50 प्लस x आएगा। इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 50 प्लस x होगा। और x की वैल्यू हमारी क्या है, h है। x की वैल्यू कितनी है हमारी, h है। तो इसमें x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, h। तो √3h 50 प्लस क्या होगा, h होगा। इस वाले h को हम इस साइड ले आएंगे, तो किसका हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 50। इन दोनों से क्या करेंगे हम, h कॉमन ले रहे हैं। क्या कर देते हैं, h कॉमन ले लेंगे। इधर से इधर बताते हैं, इसमें से h हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, √h कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा √3। यहाँ से h कॉमन ले जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू में कितना हमारा 50 है। ये वाला इसके कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण किस प्रकार से करते हैं, यानी कि यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि विपरीत चीज से परिमेयकरण करते हैं। यानी कि √3 प्लस 1 आएगा, और अपॉन में भी क्या लिखते हैं, √3 प्लस 1। इस वाले के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इसको क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं इस प्रकार से। ये क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इसकी √3 से √3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस प्लस की गुणा होगी, माइनस का आएगा, और 1 की 1 से करते हैं, यानी कि विपरीत चिन्ह होते हैं, सेम होते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो 3 में से 1 क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा, 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 25, 2 50 आ जाएगा। तो यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारी कितनी आएगी, 25 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 इतने मीटर। हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी प्रकाश स्तंभ की।